यही शहबाज शरीफ जो यहां पे बैठा हुआ है, यही रिस्पॉन्सिबल था। 3 नवंबर 2022 को क्या हुआ था, आप सबकी जरा याददाश्त ताजा करूं। यहां पे अहमद चट्टा साहब बैठे होंगे, उठे जरा अहमद चट्टा साहब यहां पे बैठे होंगे। ये मेरा भाई इमरान खान साहब के साथ खड़ा था, इनको गोलियां लगी थी, मेरे लीडर मेरे कायद को 4 गोलियां लगी थी जनाब स्पीकर, उन पे कातलाना हमला हुआ था, इनको अल्लाह ताला ने बचाया। हमारे बाकी साथियों को लगी थी, जख्मी हुए, एक शख्स हमारा शहीद हो गया। ये तो मौजज़ा हुआ। मैं बिल्कुल कंटेनर के पीछे, मेरी गाड़ी उधर ही मैं पहुंचा था, फायरिंग की आवाज सुनी। इस वक्त मैं अंदर गया, ऊपर से इमरान खान साहब को उठा के ला रहे थे, खूनो खून थे, और उस शख्स ने जनाब स्पीकर ओए ओए आपकी बात करता हूं ना, जो ओए ओए करते हैं उनकी टांगों में 4 गोलियां मारे, मैं देखता हूं क्या होता है, मैं देखता हूं। जनाब स्पीकर, आप फायर आर्म्स को समझते हैं, जरा चलाए ना 9mm की गोलियां किसी के टांगों में 4, ओए ओए करते हैं, पता लग जाएगा इनको। उस शख्स ने, वो बहादुर शेर है, उसने उफ तक नहीं की, बाहर आया कंटेनर से, उसने लोगों को वेव किया, गाड़ी में बैठ के उसको हम लोग लेके गए थे जनाब स्पीकर, वहां पे लाहौर हम लोग उसको लेके गए थे, उसने उफ तक नहीं की। ये एक बहादुर आदमी होता है जनाब स्पीकर, बहादुरी के साथ उसने मुकाबला किया। और उस वक्त, उसके दूसरे दिन मैंने खुद ट्वीट की जनाब स्पीकर, और मैंने कहा कि कम अज कम 3 शूटर्स हैं, और बाद में इन्वेस्टिगेशन में भी यह चीज साबित हुई कि एक शूटर नहीं था, 3 शूटर थे कम अज कम, एक कंस्पिरेसी थी। और आज तक जो वो पहला शूटर था, उसके ट्रायल का क्या हुआ, हमें तो खदशा है। जिस तरह वो मकसूद चपरासी था और पता नहीं कितने और थे, उसकी तरह अचानक वो चीनी चोर वाला कौन था, मैं भूल रहा हूं नाम उसका, वो चीनी चोर वाला एक था, वो जो नहीं, वो एक पता नहीं कौन सा मकसूद चपरासी कौन सा था जनाब स्पीकर, उसको भी जेल में कहीं पे हार्ट अटैक हो गया। यहां पे भी हमें खदशा ये है कि इस शख्स को भी एक दिन हमें सुनेंगे कि इस शख्स को अचानक हार्ट अटैक हो गया। ये कंस्पिरेसीज अनर्थ होनी चाहिए। जनाब स्पीकर, हम लोग आगे चलते हैं। 14 मार्च 2023 इस पे आप आते हैं, यहां पे कौन कौन जिम्मेदार है? इस पे जिम्मेदार हैं जनाब स्पीकर शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी, डॉक्टर उस्मान जो कि इनका घर का मुलाजिम है, और वो अपने आप को IG पंजाब भी कहलाता है, वो पार्ट टाइम जॉब है उसका, और उस पे ये फैशिस्ट ये जिम्मेदार है जनाब स्पीकर। इस दिन 14 मार्च 2023 को मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ मैं खड़ा था इमरान खान साहब के घर में, और इमरान खान साहब थे, शाह महमूद कुरैशी साहब थे, और मैं था। पता चला कि इस्लामाबाद पुलिस से SSP बुखारी साहब एक आए हैं वारंट लेके। मखदूम साहब और मैं प्रेस टॉक करने के लिए बाहर गए, पूछा तो उन्होंने कहा जनाब SSP बुखारी साहब खड़े हैं वारंट लेके। तो हम लोग रोड पे गए, वहां पे उनको हमने कहा कि जी आप अंदर आ जाएं, वारंट अंदर सर्व कर लें। उनका मैं नहीं इधर ही खड़ा रहूंगा। वहां पे खड़े थे, उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब को कहें वो बाहर आए। हमने कहा बिल्कुल। हम लोग अंदर गए जनाब स्पीकर, और इमरान खान साहब जिस वक्त हम लोग मीडिया टॉक करने के लिए भी गए थे, और जिस वक्त उनको पता था कि पुलिस आई है, उन्होंने कहा मैं अपनी चीजें उठा के जेल जाने के लिए तैयार हूं। वो अपने कमरे में गए, और इतनी देर में हम लोग बाहर आए। वो कमरे से बाहर आ रहे थे, और बगैर किसी वजह के पुलिस ने घर के अंदर टीयर गैस शेलिंग शुरू कर दी। उनको बहाना चाहिए था, निशाना इमरान खान था जनाब स्पीकर। ये हकायक है। इसके बाद जनाब स्पीकर, ये वजह क्या थी? उसकी वजह यह थी कि इनका जो मोहसिन नकवी है ये, और दूसरा
इनका डॉक्टर उस्मान आईजी पंजाब वो बहाना चाहते थे कि कोई ऐसा एक्शन हो जिसकी वजह से वहां पे अफरा तफरी हो और खुदा न खास्ता लाशें गिरे। जनाब स्पीकर, फिर हम लोग आते हैं, वो तो अगले दिन सुबह हमारे इन काले कोट जो हमारे साथी मौजूद हैं, लॉयर्स, लाहौर हाई कोर्ट से वो गए। लाहौर हाई कोर्ट ने वहां पे रिस्ट्रेन किया पुलिस एक्शन से। 18 मार्च 2023 ये डेडलाइंस, ये टाइमलाइंस मैं आपको दे रहा हूं, एक एक चीज आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ पेश कर रहा हूं। मेमोरी शॉर्ट होती है, फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये रिकॉर्ड रहेगा, हम चले जाएंगे। 18 मार्च 2023 कसूरवार कौन इस इंसिडेंट में? शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी और उनका जो काम करने वाला आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान, ये 3 फैशिस्ट। होता क्या है जनाब स्पीकर, इमरान खान साहब जुडिशल कॉम्प्लेक्स में अपनी हियरिंग के लिए आए थे और वहां पे श्रीनगर हाईवे पे मैं खुद खड़ा था, मैं लीड कर रहा था कॉन्वॉय को, और जहां पे टर्निंग आप लेते हैं श्रीनगर हाईवे से जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तरफ, वहां पे पुलिस ने बगैर किसी वजह के पथराव और स्ट्रेट टीयर गैस शेलिंग शुरू कर दी। जनाबे वाला टीयर गैस शेलिंग उन्होंने बगैर किसी वजह की शुरू कर दी। गो के इमरान खान 100 मीटर पीछे थे, वो अभी तक वहां पे पहुंचे ही नहीं थे। और वहां पे मेरे ये चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौर साहब और हमारे सेनेटर शिबली फराज साहब जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर थे। हम लोग मुश्किल से हर जगह पे टीयर गैस शेलिंग और डायरेक्ट शेलिंग, और शेल्स भी मेरे पास मौजूद हैं जनाब स्पीकर, जहां पे लिखा हुआ है डू नॉट फायर स्ट्रेट, फायर एट अ 45 डिग्री एंगल, और वो डायरेक्ट फायर कर रहे थे हमें। हम लोग जब पहुंचे जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जनाब स्पीकर, 800 से ज्यादा वहां पे एफसी की नफरी, पुलिस,